बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। बच्चों कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक है ना? वालिदैन को तंग तो नहीं करते? मम्मा पापा को ज़्यादा तंग नहीं करना, और बहुत अच्छे बच्चों की तरह जो काम आपको करवाया जाता है उसको आपने याद भी करना है, आपने लिखना भी है। क्योंकि वन क्लास बेटा जी पेपर आपके होने वाले हैं, और पेपर होंगे तो उसी बच्चे के मार्क्स आएंगे जिसको सब कुछ याद होगा और बहुत अच्छे तरीके से, जिसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी, जिसकी रीडिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो वन क्लास बेटा जी तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके पेपर होने वाले हैं। तो जो आपको काम करवाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से याद किया करें, और मामा को बिल्कुल तंग ना किया करें। अगर आपको मम्मा कहती हैं कि आपने याद करना है तो आप किया करें। अंडरस्टैंड? अच्छा जी बेटा जी, आज जो हमारा काम है ना इंग्लिश ग्रामर का, आज हमने दो चीज़ें करनी है। एक हम करेंगे मैस्कुलिन फेमिनिन, और एक हमने करना है एस्से। बहुत इंटरेस्टिंग है। काम शुरू करते हैं। पेज नंबर 19 ये आपको नज़र आ रहा है मैस्कुलिन फेमिनिन का। ये पेज से हमने काम शुरू करना है। सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? डेट एंड डे। वेरी गुड। सबसे पहले हम डेट एंड डे लगाते हैं। तो डेट एंड डे लगाने के लिए आज आप सब मुझे बताएंगे कि आज क्या डेट है। बताएं जी। 27 जुलाई आज है। 27 जुलाई। तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे 27 जुलाई। चलें जी स्टार्ट करते हैं। डेट एंड डे सबसे पहले लगती है। 27 लिखकर उसके ऊपर छोटा सा TH, फिर उसके साथ ही JULY जुलाई, और इसके साथ ही हमने डे लिखना है, और डे है हमारा मंडे, माय मोस्ट फेवरेट डे, MONDAY मंडे। उसके बाद मैस्कुलिन फेमिनिन। देखें बेटा, जैसे आप इंग्लिश में उर्दू में आप मुज़क्कर मोनस करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में है मैस्कुलिन फेमिनिन। तो मैस्कुलिन फेमिनिन में सबसे पहले हम आपका वर्ड है ब्रदर, और ब्रदर का मतलब होता है भाई। तो भाई का मोनस क्या होगा? बहन, और बहन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिस्टर। SISTER सिस्टर। SISTER सिस्टर। बॉय लड़का, इसका फेमिनिन क्या होगा? गर्ल। GIRL गर्ल लड़की। DOG डॉग। BITCH बिच। BITCH बिच। फादर। FATHER फादर। मामा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मदर। MOTHER मदर। MOTHER। स्टूडेंट्स, कोई भी मिस्टेक होती है आप इरेज़र का यूज़ करें, इरेज़र से इरेज़ करें बहुत ही आराम से, और फिर उसके ऊपर दोबारा लिखते हैं। HORSE हॉर्स घोड़ा। MARE मेयर मतलब घोड़ी। HE ही लड़के के लिए यूज़ होता है। SHE शी लड़की के लिए यूज़ होता है। KING किंग। KING किंग बादशाह। QUEEN क्वीन मलका। SON सन बेटा। ये सूरज वाला सन नहीं है, उसके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। SUN होता है वो जो सूरज आपको ऊपर नज़र आता है, लेकिन ये जो सन है इसका मतलब होता है बेटा। बेटी की इंग्लिश क्या होगी? डॉटर। स्पेलिंग देख लें, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, याद आपको हो जाएंगी। DAUGHTER डॉटर।
DAUGHTER, 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 daughter. UNCLE, uncle, AUNT, 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 aunt. WIZARD, wizard, witch, WITCH, विच. जैसे बिच के स्पेलिंग थे ना BITCH, इस तरह विच के स्पेलिंग है WITCH, विच. This is all the masculine feminines. Let me again recall this to you. Brother, SISTER, sister. Boy, GIRL, girl. DOG, dog. BITCH, bitch. FATHER, father. MOTHER, mother. HORSE, horse. MARE, mare. HE, he. SHE, she. KING, king. QUEEN, queen. SON, son. DAUGHTER, daughter. UNCLE, uncle. AUNT, aunt. WIZARD, wizard. WITCH, witch. ठीक है जी. दीज आर द मैस्कुलिन फेमिनिन्स दैट वी हैव कंप्लीट ऑन पेज नंबर 19. आपने इन सब को याद करके पेज नंबर 20 पे होमवर्क करना है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज पेज नंबर 21. ऐसे इज माई बुक, मेरी किताब. ऐसे लिखना है हमने मेरी किताब का, माई बुक का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट एंड डे. सबसे पहले डेट एंड डे लगा लेते हैं. दैट इज़ 27 जुलाई. 27 जुलाई. और आज का डे है मंडे. MONDAY, मंडे. आपको सारे डेज़ ऑफ द वीक के नाम याद होने चाहिए. नेम द डेज़ ऑफ द वीक आपको पेपर में भी आ सकते हैं और जिसको आपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है, तो आपको इन सब के डेज़ ऑफ द वीक के नाम आने चाहिए. ओके, 1 क्लास. ऐसे माई बुक, मेरी किताब. हाँ जी, बुक कैसी होती है बताएं. सबसे पहली लाइन लिख देते हैं. बहुत इजी लाइन है. दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है. नंबर 1, THIS, दिस. IS is. MY, my. BOOK, book. This is my book. THIS, this. IS is. MY, my. BOOK, book. This is my book. ये मेरी किताब है. नंबर 2, THIS, this. IS is. ANN ENGLISH, English. BOOK, book. This is an English book. EINGLISH, English. BOOK, book. This is an English book. Number 3, कितने पेजेस हैं इसके? It has, it, HAS, has 84 पेजेस. इसके 84 सफ़ात हैं. it, HAS, has 84 PAGES, pages. Number 4, it has MANY, क्या बना? many. MANY, many. PICTURES, pictures. It has many pictures.
इसमें बहुत सी तस्वीरें हैं। नंबर 5, आई लाइक माई बुक VERY very, I like my book very much MUCH much, I like my book very much। ठीक है जी, ये हो गई हमारा ऐसे माई बुक का। अगेन रिकॉल करवा देती हूँ। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ एन इंग्लिश बुक, इट हैज़ 84 पेजेस, it has many pictures PICTURES, I like my book very much MUCH much। 1 क्लास बहुत इंतहाई इजी ऐसे है। ये ऐसे आपने याद करके नेक्स्ट पेज पर होमवर्क में लिख लेना है। बहुत इजी है, इसमें बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, पेज नंबर 23 पर आ जाएं। दिस इज़ पेज नंबर 23, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली उन्होंने कहा है कि आपने पिक्चर देखकर बताना है कि ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं जो नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत इजी है कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द कूप। कूप में कहते हैं जिन किसी को ना कैद किया हो। ठीक है, पिंजरा, पिंजरे में क्या चीज़ें आप देख रहे हैं। हाँ जी, ये आपकी पिक्चर है, इसमें पिंजरा कहाँ बना हुआ है, ढूंढे ज़रा। ये रहा। अब पिंजरे में आपको क्या नज़र आ रही हैं, मुर्गियाँ, हेन्स। तो व्हाट डू यू सी इन द कूप, हेन्स, HENS, 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 hens। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू सी स्विमिंग इन द पूल, पाउंड। पौंड में, तालाब में कौन तैर रही हैं। हाँ जी, ये रहा तालाब, इसमें कौन तैर रहा है, ये क्या बना हुआ है, डक्स। 3 डक्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DUCKS, डक्स। तालाब में कौन तैर रहा है, डक्स। आर देयर मैनी बर्ड्स इन द स्काई, क्या आसमान में बहुत से परिंदे नज़र आ रहे हैं। चलें जी, आसमान देख लेते हैं। आसमान ये है कि ये है, ये आसमान होता है, ये ज़मीन होती है। तो स्काई में कितने परिंदे हैं, 1 2 3 4, ज़्यादा हैं। तो आंसर इज़ यस, YES। व्हाट डू यू सी बियॉन्ड द फेंस, जंगले के पीछे आपको क्या नज़र आ रहा है जी, जंगला, ये है फेंस, ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे क्या नज़र आ रहा है आपको, गांव है तो खेत होंगे, खेतों के आगे जंगला लगा होता है। तो व्हाट डू यू सी इन द फेंस, फील्ड्स, FIELDS, 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 fields। What do you see in the coop, HENS, hens। What do you see swimming in the pool, pond, DUCKS, ducks। Are there many birds in the sky, yes। What do you see beyond the fence, fields। ओके, दिस इज़ कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन 1 क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कॉम्प्रीहेंशन भी हमने कर ली है, उसके अलावा आपने माई बुक का ऐसे अच्छे तरीके से 1 क्लास स्टूडेंट्स याद कर लेना है, और मैस्कुलिन फेमिनिन्स भी विद स्पेलिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू बी लर्नड इट ऑल। ओके जी, 1 क्लास। Now all of you have to open your reading book, that is here. This is your reading book of English A, as you all see this, and we are on lesson number 3.
हेयर वी आर। फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग मैंने आपको 1 क्लास करवा दी थी। अगेन एक दफ़ा पढ़ते हैं। लेसन नंबर 3, द लायन एंड द 4 ऑक्सन। वंस अपॉन अ टाइम a lion lived in a dense jungle. He killed a healthy animal whenever he got a chance and ate it up. नेक्स्ट पे आ जाए। FOUR oxen also used used to go to graze in a meadow near the jungle. 4 oxen also used to go to graze in a meadow near the jungle. The lion felt very happy, HAPPY, happy. The lion felt, FELT, felt very happy to see them. He wanted, WAN, wanted, he wanted to eat, THEM, them. He many times, TRIED, tried. He many times tried to attack them, ATTACK, attack, THEM, them. 4 oxen also used to go to graze in a meadow near the jungle. The lion felt very happy to see them. He wanted to eat them. He many times tried to attack them. Whenever, WHEN, when, EVER, ever, whenever he tried to kill an ox, ox, KILL, kill. Whenever he tried to kill an ox, the other 3 oxen, the OTHER, other, THREE, 3 OXEN, oxen, attacked him, 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 with their, THEIR, their sharp, SHARP, sharp horns, 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 and injured him seriously, INJURED, 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 SERIOUSLY, seriously, SECRIOUSLY, seriously. Whenever he tried to kill an ox, the other 3 oxen attacked him with their sharp horns and injured him seriously. सो 1 क्लास, दिस इज़ इट। ये 2 पैराग्राफ्स की मैंने आपको आज रीडिंग करवाई है, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। और हमेशा याद रखा करें कि रीडिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट किया करें, यहाँ से इस लेसन के ऊपर से, ताकि आपको पूरी रीडिंग अच्छे तरीके से साथ साथ आती चली जाए। ओके जी, आज के लेक्चर में इतना ही आपको करवाऊँगी बस। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 1 क्लास मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।